हेलो फ्रेंड्स। ब्रेकआउट स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल का दिन जो है वो सोमवार है और कल मार्केट खुलेगा। आज हम कुछ ऐसे अपने वॉच लिस्ट में हम ऐसे कुछ स्टॉक्स को रखे हैं जिसके ऊपर कल हम वॉच करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो 28 फरवरी का जो महीना था, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये मंथ एंड भी हो गया और यहाँ पे वीक एंड भी हुआ है। कल से वीक स्टार्ट है नया। तो हम उस बेसिस पे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स भी कुछ देखेंगे और हम कल ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए जो इस सीरीज में जो मेरा सबसे पहला स्टॉक है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो है ग्रेफाइट इंडिया। सर, ग्रेफाइट इंडिया के बारे में अगर हम बात करें आपके साथ, तो मुझे ग्रेफाइट इंडिया काफ़ी सही दिख रहा है और हम आपको ये 692 से ही हम ये बोले हैं। मैंने आप लोगों को ये 692 के लेवल पे ही हमने इसके बारे में बताया था कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। और अब देखिए, ये स्टॉक आराम से इस लेवल पे ब्रेकआउट्स भी दिया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ। देखिए, ये स्टॉक इस कैंडल पे इस कैंडल पे ये स्टॉक ब्रेकआउट भी दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद देखिए, ये जो स्टॉक है ये ऊपर की ओर जा भी रहा है विथ रिटेस्टिंग। जो दूसरी कंफर्मेशन की जो मेरे साथ चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस वॉल्यूम के हिसाब से आप ट्रेड कंफर्मेशन कर सकते हैं। होपफुली ये ग्रेफाइट आप सभी के पास होगा और आप सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो भी 718 पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें मुझे और कुछ कभी दिक्कत नहीं लग रहा है। बस आपको ईमा लगा करके ये काम करना है। ये जो आपको ईमा दिख रहा है, ये ईमा के हिसाब से आपको करना है कि कब उसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आएगा, कब उसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन आएगा। जो कुछ भी आएगा और आपको जब भी वीक लगे, जब भी आपको रेड कैंडल मोरूबुजू बनता हुआ दिखे, जब आपको सेलर्स डोमिनेशन दिखे, आप वहां पे क्या करें, एग्जिट कर जाएं, अपने पोजीशन को काट लें। ठीक है। तो होपफुली ग्रेफाइट आपको समझ में आ गया होगा। जो मेरे लिए अगला स्टॉक है वो स्टॉक है आर आर काबिल, है ना। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक कंपनी है। आपको पता है, वायर वगैरह बनाती है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। तो आइए हम कुछ प्राइस एक्शंस की बात करते हैं। तो मोर और लेस मैं मुझे एक चीज़ जो दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है। ठीक है, गैप दिख रहा है तो गैप जरूरी नहीं है कि गैप कल ही फील हो। स्टॉक्स है, गैप में थोड़ा टाइम भी लग सकता है फील होने में। हम और कुछ करने की इसमें प्रयास करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो मुझे ये दिख रहा है इस तरीके से। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये बिल्कुल ब्रेकआउट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा बिल्डिंग होता हुआ भी दिख रहा है। दूसरी चीज आपको देखिए, ये रियली यहाँ से ये सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये स्टॉक जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे वो क्या कर रहा है बताइए, सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा है ऊपर। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक होगा। फ्यूचर में ये काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न देने का कोशिश करेगा। और एक बात और है इसके अंदर, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स की बात भी कर सकते हैं। आप देखिए, ये आराम से यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ ट्रेंड लाइंस को भी ब्रेक कर रहा है। और ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको ये कैंडल, एक मोरूबुजू कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का ये शो कर रहा है ये कैंडल। और चूंकि इस वीक में, इंडिविजुअली इस वीक में काफ़ी अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम रहा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ठीक है। और आप इस पोजीशन को आप स्टॉप लॉस लेकर के आप चल सकते हैं। इस पोजीशन को आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। इस पोजीशन को आप स्टॉप लॉस लेकर के चले और टारगेट इसका काफ़ी ऊपर होगा। और मैं टारगेट के बारे में बार बार आपको मैं बात करता हूँ कि बेसिकली आप ईमा कंसोलिडेशन का यूज़ करके या ईमा का यूज़ करके आप उसको ट्रेल करें। जब भी आपको वीक लगे, आप वहां से निकल जाए। ठीक है। जो मेरे लिए अगला स्टॉक है सर, वो है के ई आई इंडस्ट्री। देखिए, के ई आई इंडस्ट्री की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में शायद शेयर किया नहीं किया मुझे याद नहीं है।
लेकिन देखिए ये काफ़ी मुझे अच्छा स्टॉक लग रहा है। ये स्टॉक क्यों लग रहा है, सबसे पहला बात तो ये है कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट में ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट्स दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग भी किया है, और रिटेस्टिंग करने के बाद देखिए ये ऊपर गया है। मतलब ये तीनों कैंडल मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों कैंडल है, ये मेरे लिए खासा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे आराम से आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं था ब्रेकआउट वाला, लेकिन कैंडल मोर और लेस बहुत स्ट्रांग था। उसके बाद जो मुझे एक बात और दिख रही है कि उसके बाद जो एक कैंडल आपको दिख रहा है, उसके ठीक बगल वाला जो कैंडल है, उसके ठीक बगल वाला जो कैंडल है आपको ये कैंडल आपको ब्रेकआउट्स का रिटेस्टिंग करता हुआ भी आपको ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल है देखिए वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे इस बात का कि यहाँ पे इसके पास हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट अगर हो गया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता है। दूसरी चीज जो मुझे ट्रेड कंफर्मेशन के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सर वॉल्यूम। पिछले 5 कंजिक्यूटिव वीक में आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफी अच्छा वॉल्यूम बिल्डिंग कर रहा है। और आप देखिए नॉर्मली हुआ क्या है इसके अंदर, देखिए ये स्टॉक एकुमुलेट करके देखिए नीचे आया, फिर देखिए यहाँ से ऊपर बढ़ता हुआ यहाँ पे एकुमुलेशन करके बढ़ रहा है, फिर से नीचे होकर के तो ऊपर जा रहा है। मतलब अभी इसके अंदर कोई भी बियरिश इंडिकेशन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ये काफी बेहतर स्टॉक हो सकता है, आप इसमें अपना ट्रेड जरूर करें। ठीक है, अब जो मेरा अगला स्टॉक है वो है साइन लाइफ साइंस लिमिटेड। सबसे पहले बात है कि आपको न्यू कंपनी लग रहा होगा। सबसे पहले इसका हम थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं, तो आपको लगभग 21,000 करोड़ की कंपनी है। मुझे यहाँ पे कहीं भी खराब नहीं लग रहा है। ये बेसिकली लार्ज कैप की कंपनी है, ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड करने में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं वो मुझे यहाँ पे सेल जोन ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे सेल जोन ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए मुझे यहाँ पे ये जो सेल जोन है वो मुझे यहाँ पे ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इसके कुछ 5 4 5 वीक्स के अंदर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं लाइस साइन लाइफ साइंस लिमिटेड को लेकर के मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं जरूर चाहूँगा कि ये स्टॉक एक बार जरूर रिटेस्ट करने नीचे आए, और रिटेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एकोमोडेट करूँगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्टॉक आपका ऐसा चला जाएगा। ये स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट अगर आएगा तो मिनिमम कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। ऊपर गया फिर से रिटेस्ट होगा, और रिटेस्ट में जरूरी नहीं नीचे भी थोड़ा आ सकता है। रिटेस्ट नीचे इसलिए आएगा ताकि ऑपरेटर रिटेलर्स को हटाना चाहता है। ऑपरेटर रिटेलर को हटाना चाहता है क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट इज द प्लेटफॉर्म वेयर मनी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम फुलिश पर्सन टू इंटेलिजेंट पर्सन। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और वही चीज़ यहाँ भी होता है। तो वो आपको एक बार प्राइस एक्शंस को थोड़ा वो वीक करने की कोशिश करता है, ताकि जिनके पास 2 4 5 10 लाख 20 लाख वाले लोग हैं वो निकल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा साइन लाइफ लिमिटेड, काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी का फर्दर अपडेट आपको कल टेलीग्राम में या और वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने का कोशिश करूंगा। अब जो मेरे लिए अगला जो स्टॉक है सर वो है रिडिंगटन। देखिए रेडिंगटन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटली अगर मैं देखूं इसमें, तो मुझे ये भी लगभग 22,000 करोड़ की कंपनी दिख रही है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सही है स्टॉक्स है ना। और वो हम ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि वो करने से कुछ होगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आइए हम बात करते हैं सर, इसमें ब्रेकआउट्स की बात नहीं करेंगे हम, इसमें हम बात करेंगे ईमा कंसोलिडेशन की। इसमें हम डिस्कस किसी करेंगे, बताइए, ईमा कंसोलिडेशन की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ डे टाइम फ्रेम में, अगर मैं डे टाइम फ्रेम में बात करूँ तो मैंने आपको कल बताया था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे हम लोग, बॉलिंगर बैंड। बस वही बॉलिंगर बैंड ही है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये डे टाइम फ्रेम में ये फ्लैट ईमा हो गया है। क्या हो गया, ये फ्लैट ईमा हो गया है। और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल आपको सारे ईमा को ब्रीच करता हुआ दिख रहा है।
सारी ईमा क्या करता हुआ दिख रहा है आपको, ब्रीच करता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो इसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही होता है कि अगर आपको ईमा काफी दिनों से अगर फ्लैट दिख रहा है आपको, और अगर वो और अगर आपको वो ब्रेकआउट्स दे रहा है, या यूं कह सकते हैं कि वो सारे ईमा को अगर ब्रीच कर रहा है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो जो सबसे निचला ईमा होगा उसके 5 पॉइंट नीचे को हम क्या लगा लेंगे बताइए, एसएल लगा लेंगे, और वहां से फिर हम ट्रेड को ट्रेल करेंगे। ठीक है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं ईमा कंसोलिडेशन पे। अगर आपको हल्के हल्के सीखना है तो सीखिए, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं इसके लिए लगा हुआ हूं, मैं आपको बताऊंगा ईमा कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, अब जो मेरे लिए सबसे खास इंपॉर्टेंट स्टॉक है, जिसका नाम है सर आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सर मैं आपके सामने चर्चा करूं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले बात कि ये काफी वीक स्टॉक है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कि डे टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट डे टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम नहीं होता है। ये बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर मैं बात करूं, या चलिए वीकली देख लेते हैं इसमें। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, या फिर अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बियरिश स्टॉक है। सोचिए आईआरसीटीसी का स्टॉक कितना बियरिश है। मैं ईमा को बंद कर देता हूं, और आप देखिए ये अच्छा काफी अच्छा ये सपोर्ट पे खड़ा है। देखिए काफी ये ठीक ठाक सपोर्ट पे खड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो ये स्टॉक बिल्कुल ये नीचे आने की चांसेस है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे ही आएगा। वो नीचे इसलिए आएगा कि मैं बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम अचानक से बढ़ा है, वॉल्यूम अचानक से बढ़ा है, और ये अभी भी आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे सेलर्स आपको एक्टिव दिख रहे हैं, सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये स्टॉक अभी भी मुझे डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, कोई रिवर्सल का इसके अंदर मुझे साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ से अगर वो टूटा तो बहुत नीचे आ सकता है, ये स्टॉक काफी नीचे आ सकता है, तो मुझे इसमें इंतजार करना पड़ेगा, और मैं एक बार इसमें रिवर्सल साइन देखूंगा। और दूसरी चीज ये है कि ये मेरे लिए काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ये, तो मुझे इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको नीचे आने पे क्या करेंगे, हम इसको बाई करेंगे। यहाँ पे कुछ और नीचे गिरता है तो हम इसको वहां पे हम बाई करने का प्रयास करेंगे, और हमारा एक आने वाले 5-7 साल में ये पैसा को ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना ये पैसा को करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। और जो स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट को आप बिल्कुल मार्केट में अप्लाई करने का कोशिश करें। और जो न्यू लोग जो ट्रेड करने के लिए सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब वाले लोग हैं, तो वो जरूर प्रयास करें छोटे छोटे क्वांटिटी में लेकर के बढ़ने की। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। प्राइस एक्शन सिर्फ 1% है इसमें। जो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।